हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के रेगुलेटिंग एक्ट के पार्ट 2 वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास पार्ट 2। विशेषताएं। 1 नंबर, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। मतलब हमारे जो बंगाल का गवर्नर था उनका जो पद था उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया था और उसके बाद इसके अंडर में मुंबई और मद्रास को दिया गया था। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में वो लोग अभी काम करेंगे, ऐसा था। फिर क्या है, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। मतलब इस एक्ट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था उसके अंडर में पहली बार जो गवर्नर जनरल बने थे वो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सेकंड पॉइंट, इस एक्ट के तहत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। मतलब ये जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत कोलकाता प्रेसिडेंसी जो कॉलेज था उसमें एक सरकार बनाया था जिसमें गवर्नर जनरल जो था हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल वो और उनके परिषद, मतलब उनके जो ऑफिस थे उनका 4 सदस्य इस सरकार में काम करते थे और उनका जो काम था वो चारों एक साथ मिलकर करते थे। थर्ड पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब ये जो एक्ट था इसके तहत कोलकाता में 1774 में एक हाई कोर्ट बनाया गया था जिसका चीफ जस्टिस, मतलब मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस, फिर अन्य जस्टिस थे। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सर एलिजा हम्पे थे। इन 3 न्यायाधीश जैसे कि नंबर 1 चैम्बर्स, नंबर 2 लिमनस्टर, नंबर 3 हाइड। फोर्थ पॉइंट, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब ये जो एक्ट था इसके तहत जो ब्रिटिश कर्मचारी थे वो लोग जो भारतीय लोगों से रिश्वत या फिर वो लोग जो भारतीय लोगों से उपहार या फिर बिजनेस करते थे, सब कुछ अभी बंद कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। फिफ्थ पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। तो ये डायरेक्टर बनने के बाद जो कंपनी का जितने भी काम थे सब कुछ मतलब पहले से भी अच्छा हो गया, सशक्त हो गया, ऐसा बोल रहे हैं। फिर क्या, इस भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये जो एक्ट बनाया था, नया जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत इस कंपनी में जो भी कुछ हो रहा है उन सब का इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश सरकार को देना इम्पॉर्टेंट था अभी। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट वो यहाँ पर ही ख़त्म होता है, पर रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ बग्स या फिर प्रॉब्लम्स थे, उन सभी को सॉल्व करके नया एक्ट बनाया गया। उसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी कमी थी उन सभी को सही करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। फिर इस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। मतलब उनको इसका भी पावर दिया गया है।
फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है और लास्ट में थैंक यू सो मच हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।